नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का सवाल कुछ ऐसे है, क्या भूत प्रेत होते हैं? ये सवाल कई बार पूछा गया मेरे से। मुझे बोला गया इसके ऊपर कुछ बनाओ, कई बार बोला गया, तो मैंने सोचा आज फाइनली बना ही दूँ। तो क्या भूत प्रेत होते हैं? अब डिपेंड करता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर कि फिल्मों में दिखाते हैं व्यक्ति मर गया है, उसकी आत्मा निकल रही है। आत्मा ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो व्यक्ति ने पहने हुए हैं। अब उसको पता है ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, आत्मा रो रही है, दिखाते हैं फिल्मों में। आत्मा बदला ले रही है। तो इस तरीके से दिखाते हैं। लोग भी बोलते हैं कि उन्होंने आत्मा देखी, वाइट साड़ी में देखी या किसी कपड़ों में देखी, कपड़े पहने हुए थे व्यक्ति। अलग अलग इंसिडेंट बताते हैं, उनसे बात की, या लोगों के भूत आए थे, आत्मा रहती है, वो बोलती है मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को इससे बदला लेना है, मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, वगैरह वगैरह। फिक्शन, ये सब फिक्शन है, ये सब कहानी है, ये सच नहीं है। पहली बात, आत्मा के पास कोई दिमाग नहीं होता, ना ही कोई शरीर है। आत्मा के पास ना ही कोई आकार है, ना ही कोई शरीर, ना कोई दिमाग है। जब दिमाग ही नहीं है, जब कोई मेमोरी नहीं है, तो कैसे जानेगी कि मेरी माँ है, बाप है? इमोशंस भी नहीं है। ये जो शरीर में, जो दिमाग है इस शरीर में, ये जो दिमाग है ये सिर्फ इस शरीर में है। जिस क्षण ये शरीर मर गया, दिमाग खत्म। कोई ना माँ बची, ना कोई माँ बाप बचा, ना कोई रिश्ता बचा, ना नाता बचा, ना कोई दोस्त बचा, ना कोई दुश्मन बचा, ना कोई अच्छा बचा, ना बुरा बचा, कुछ नहीं बचा। सब कुछ खत्म इस शरीर के साथ साथ। तो कोई बदला नहीं कि बदला लेंगे, कोई अच्छा है बुरा है, या वो कपड़ों में आत्मा दिखेगी आपको, या वो जानेगी, या वो घर में रुकी रहेगी, या बाहर रुकी रहेगी, या जुड़ी रहेगी, या कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये सब व्यर्थ और ये फिक्शन वाली बात है। आत्मा के पास ना ही तो कोई शरीर होता है, ना ही कोई दिमाग होता है, और आत्मा इन सब चीज़ों से बियॉन्ड होती है। तो ये जो आपने देखा है, ये फिल्मों की वजह से लोगों ने देखा और कहानियाँ बनी हैं। अब ये कहानियाँ जो बनती हैं, वो हमेशा क्या होता है कि छोटी बात है, छोटी बात को उसमें कई कई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, यहाँ से जुड़ के, वहाँ से जुड़ के। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने समझाया और समझा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उस तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो भाषा की एक लिमिट है, उस हद तक ही मैं बोल सकता हूँ। अब ये जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो सही में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कि जैसे कि कुछ लोगों ने कैमरे लगाए हुए, सही में एविडेंस मिले कि उनकी चादरें हट गई, कुछ सामान हिल गया, दरवाजे खुल गए, कुछ और भी कई घटनाएं हो गई जो रियल में कैप्चर भी हुई हैं, कैमरे पे कैप्चर हुई है, कैमरे पे कुछ एविडेंस भी हैं, और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी है। अब सब लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, और जब इतना कुछ है तो कुछ तो होगा। अब भूत नहीं है तो क्या है फिर वो? अब सच क्या है कि ऐसे कई जीव हैं, ऐसे जो जीव हैं वो हमेशा हमारे आसपास हैं, हमेशा होते हैं हमारे पास, और सभी जगह होते हैं ऑलमोस्ट। सभी जगह से मेरा मतलब ये नहीं कि वो हर ही जगह, सभी जगह से मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट कई जगह होते हैं। जैसे आपके घर में भी हो सकते हैं, संभावना है किसी और के घर में भी हो सकते हैं। और वो ज़्यादा करके कहाँ पर होते हैं? वो ज़्यादा करके ऐसे प्लेसेस में होते हैं जहाँ पर जो जगह छोड़ दी गई होती है, जहाँ कोई रहता नहीं है, जहाँ लकड़ियाँ गल गई होती हैं, गीली होती हैं, गली भी होती हैं, धूप नहीं पड़ती वहाँ पर, एनर्जी ठहरी हुई होती है, बदबूदार जगह होती है। क्योंकि हम, इंसान का खाना क्या होता है? इंसान का खाना होता है धूप। हम धूप खाते हैं। धूप कैसे खाते हैं? अब मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ प्रकाश के संश्लेषण द्वारा अपन बड़ा होता है, और उसमें जो फल होता है प्रकाश की किरणों के से जो लेता है वो एनर्जी, और उसमें फल पैदा होता है। तो वो जो फल है, जो सेब दिख रहा है या जो भी फल है, वो जो दिख रहा है वो प्रकाश की एनर्जी ही है एक्चुअली। तो हम वो एनर्जी ले रहे हैं, बाकी इसमें जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो जब आप खाते हैं तो हमें सन की एनर्जी मिलती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम सन की, सूरज की एनर्जी खा रहे हैं, तो हम सूरज की एनर्जी ले रहे हैं। डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, डायरेक्ट लेते जितनी क्षमता है जितना हम ले सकते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्टली लेते हैं, दूध पिए या रोटी खाएं, अनाज खाएं, वो सब सूरज के द्वारा होता है। सूरज ना हो तो कुछ, ना ही कोई पेड़ बचेगा, ना ही कोई फूल बचेगा, ना ही कोई फसल होगी। और ये जो जीव होते हैं ये दिखते नहीं हैं, नज़र नहीं आते, ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं। ऐसे समझो कि मतलब इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी से होते हैं। ठीक है, इनको ये दिखते नहीं है। उनका फूड क्या होता है? इनका फूड होता है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ठहराव, ठहरी हुई एनर्जी, बदबूदार एनर्जी, किसी कोई बंद कमरे जहाँ एनर्जी ठहर जाए। और ये ऐसे स्थान पे जब कोई व्यक्ति कई कंस्ट्रक्शन कर दे या कोई जगह बन जाए, और वो उस स्थान पे या कोई उस घर कोई ऐसे प्रॉपर तरीके से पुराना घर पड़ा हो उसमें कोई रहने चले जाए, तो वहाँ पर ऐसे हाथ से ज़्यादा होता है। पुराने घरों में ज़्यादा करके ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती किसी कारण से, या घना होता है कुछ ऐसा, तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये वो जीव होते हैं जो हमेशा रहते हैं। और ये सारे जीव इतने पावरफुल नहीं होते हैं, ये जीव होते हैं वो सारे इतने पावरफुल नहीं होते हैं। डिपेंड करता है
इनको हमसे भी एनर्जी मिलती है। अगर हम डर गए तो हमारा डरना इनकी एनर्जी होगा, इनको एनर्जी मिल जाएगी। कुछ होते हैं इनमें से जिनको पूरी एनर्जी मिल पाती है, तो वो उस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं, कांटेक्ट में आ पाते हैं ह्यूमन की बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इस तरह के जीव है, ठीक है। तो वो जीव होते हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ें मूव कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा मूव कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता रहती है, बहुत कमज़ोर होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी उनको मिल जाए तो ऐसा कुछ। घर कैसा है, घर में एनर्जी सही तरीके ठहर गई एनर्जी, तो इसलिए वास्तु एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एनर्जी का सही तरह बहाव होता रहे। तो अगर ऐसी जीव हैं वो आपके आसपास कांटेक्ट में, तो आप बीमार भी हो सकते हैं, उनकी कांटेक्ट मारने से बीमार हो सकते हैं, आपका आलस आ सकती है, कई तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है। और ये जब चीज़ें वो अगर वो जीव है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो जिसको बोलते हैं कि भूत आ जाना, लोगों का पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, ये भी संभव है, नॉर्मल है। तो वो जीव होता है जो लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं। आत्मा के इससे कोई लेन देन नहीं है। दूसरी होती है चेतना। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो चेतना ही ट्रांसफर होती है, आत्मा कहीं ट्रांसफर नहीं होती है। आत्मा शास्त्र है, ना वो कभी जन्म लेती है ना कहीं मरती है। एक आत्मा, एक ही परमात्मा, यही सत्य है। तो आत्मा हार चुके हैं। तो जो चेतना होती है वही जन्म लेती है, तो ऐसा हो सकता है कि चेतना में स्टोरेज होता है बहुत कुछ। चेतना बनती ही एक मेमोरी से, एक तरीके की मेमोरी से जो सीख रहे हैं उन चीज़ों से ही चेतना बनती है। चेतना का बनना ही उस चीज़ से होता है। तो चेतना जब किसी व्यक्ति में जाए, जब आप ऐसे केस देखते हो कि एक व्यक्ति मारा, दोबारा जन्म लिया, उसको पिछला जन्म याद है अपना, तो वो चेतना है, चेतना वो कुछ पार्ट उसकी याददाश्त ऐसा कुछ इस तरीके से घटना घटे और उसका उस तरीके से प्रेशर हो, उसकी चेतना का डेवलप जो इस तरीके से हुआ हो कि उसको अपनी पुरानी याददाश्त, पुराने जन्म की याददाश्त रह जाए उसको, या अचानक याद आ जाए किसी कारण से। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेतना हो वो उस व्यक्ति से जुड़ जाए, ये भी हो सकता है कि जीवित व्यक्ति से जुड़ जाए चेतना कुछ समय के लिए और फिर भूल जाए, वो निकल जाए, ऐसी हो सकती संभावना है। मगर ऐसा नहीं वो व्यक्ति कोई डेंजरस या हार्मफुल नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा व्यक्ति, उसको कुछ मेमोरीज मिल जाएंगे, ऐसा समझ जाए उसको मेमोरी मिल गई, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर है कि लोग कहेंगे, जो लोग बोलते हैं कि क्या क्या बोलते हैं लोग कि भूत प्रेत जिसको बोलते हैं लोग, आत्मा को जोड़ते हैं। आत्मा से इसका कोई लेन देन नहीं। जीव हमारा जो आत्मा है, हमारा जो इंसानी शरीर का जो आत्मा और चेतना है, उनका इस भूत प्रेत से कोई लेन देन नहीं है। ये एनर्जीज जिसको हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, अगर उनको पावर मिल जाए, क्षमता मिल जाए, तो वो एक्ट कर सकती हैं। तो ये संभव है। और वो इंसानी रूप में, मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा भी देखा जाए, इंसानी रूप के कपड़ों में पहने हुए भी देखा जाए। अगर वो किसी चेतना से की कांटेक्ट में, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि चेतना की कांटेक्ट में आ गई, तो चेतना की किसी मेमोरी की कांटेक्ट में आ गई, वो पकड़ सकी उसको, तो वो कपड़े भीम में भी दिख सकती है और उन्हीं कपड़ों में दिखेगी। अगर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका कोई कपड़े में नहीं दिखेगी। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति है जो बहुत एक ही कॉस्ट्यूम हमेशा पहनता है, तब दिखेगी उन कपड़ों में, नहीं तो फिर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो कपड़े उसकी चेतना में से जुड़ गए होंगे। क्योंकि चेतना में वही चीज़ ज़्यादा विजिबल है। चेतना में हर एक चीज़ होती है, आप छीकेंगे वो भी आपकी चेतना से जुड़ जाएगी। चेतना से हर कुछ जुड़ा हुआ है, मगर वो चीज़ ज़्यादा बड़ा पार्ट में होती है चेतना में, जो चीज़ बहुत बार बार घटती है, मतलब एक अगर आप शराब पी रहे हो, बहुत शराब पी रहे हैं, सालों शराब पी रहे हैं, तो नेक्स्ट जन्म में जब आप जन्म लेंगे नेक्स्ट, तो आप शराब से जुड़े हुए होंगे, शराब के आदी होंगे, आप स्मोकर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो ध्यान आप अगले जन्म में ध्यान होंगे। तो मतलब जितना में वो चीज़ जुड़ जाती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बार बार घटती है, बहुत ज़्यादा घटती है। तो कपड़े भी जो इस तरीके से, अगर कोई एक कॉस्ट्यूम भी बार बार पहनी जाए, तो वो भी जुड़ जाएगी, वो भी आपके बॉडी का पार्ट बन गया, एक तरह से भी चेतना का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से है। तो भूत प्रेत आत्मा और चेतना से कोई लेन देन नहीं इनका। ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिनको बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज हैं, और ये जीव बोल सकते हैं इनको, जो जीव होते हैं, ठीक है। अगर इनको उतनी पॉजिटिव मिल जाए एनर्जीज, तो वो अटैक भी कर सकते हैं। और ये एनर्जीज तब अटैक करती है जब व्यक्ति डर जाए। अगर एक व्यक्ति नॉर्मल है, अगर जो लोग डरते नहीं उन पर कभी अटैक नहीं करते, जो व्यक्ति डरते हैं उन्हीं पर अटैक करती है। मान लीजिए आप किसी जंगल से आ रहे हैं, गाँव की तरफ ऐसी चीज़ें आपको पॉसिबल है ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई जगह होती है अबेंडेड हो, पुरानी छुट्टी जगह होती है। शहरों में तो हर जगह लोग पहुँचे हुए हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं, जगह ही नहीं है शहरों में। तो गाँव में ऐसी बहुत सारी जगह है जो छूट जाती हैं, घर भी छूटे हुए मिल जाएंगे, बहुत ऐसी जगह मिल जाएंगी, छुट्टी भी मिल जाएंगी, लोग जाते नहीं उस तरफ। इवन जंगल में भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जो लोग भटकते हैं। सड़कों में भी लोग बहुत कम जाते हैं, कम आबादी होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आप किसी जगह से जा रहे हैं, ठीक है, तो
वहाँ जगह जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुनसान सी जगह है, सुनसान जगह, लोग आबादी बहुत कम है, बहुत लोग आना जाना का मतलब शाम का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया है, और अचानक आपने कुछ ऐसी कोई परछाई देखी या कुछ देखी, आप डर गए मतलब बहुत ज़्यादा। अगर वो जीप वो एनर्जी वहाँ पर है तो आप पे, जिसको बोलते हैं झपट लग जाना, ऐसा गांव में आप कई बार सुना होगा कई लोगों ने कि झपट लग जाना, तो वो एनर्जी जो आपसे जुड़ जाएगी, उसको फूड मिल गया, मतलब उसको पावर दे दिया आपने डर की, आपकी बॉडी से एनर्जी हमेशा निकलती रहती है, तो आपने पावर दे दिया आपने उसको, तो वो आपसे जुड़ गई। अब जुड़ गई तो आप बीमार भी हो, डिपेंड करता है वो एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है पहले से, तो उस तरीके से इम्पैक्ट डालेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है, आप खुद को हार्म भी पहुँचा सकते हैं, आप मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, बुखार भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति में क्षमता है उसको हटाने की, कि रिकॉग्नाइज करने की। अगर मेरे आसपास कोई ऐसी एनर्जी होगी तो मैं इंस्टेंटली पहचान लेता हूँ, मेरे कोई कॉन्टैक्ट में और कोई ऐसी भी एनर्जी आए तो इंस्टेंटली मुझे बोला है कि हाँ इधर एनर्जी है, किस तरीके की एनर्जी है। तो ऐसा है, तो भूत प्रेत इस तरीके से होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना, आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आपको मेरी बुक पढ़नी हो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आपके एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। थ्योरी ऑफ फेट, फेट मतलब भाग्य, भाग्य की थ्योरी। भाग्य कैसे है, जब मैं हमेशा भाग्य की बात करता हूँ, भाग्य कैसे है उसमें बता रखा है, समझा रखा है। कि लोग बोलते हैं भाग्य है, होनी है, हुई है, तो होनी कैसे होती है, क्या है होनी, वो उसमें बता रखा है। भाग्य कैसे है उसमें बता रखा है, कैसे है भाग्य, सिर्फ भाग्य बोला नहीं है, बता भी रखा है। बहुत सारे वीडियोस भी हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, संन्यास के ऊपर, एलियन के ऊपर है, एलियन के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, शक्तिपात के ऊपर, ध्यान के ऊपर है, कुंडली जागृत के ऊपर है, बहुत सारे और कई वीडियोस, सीक्रेट मूवी के ऊपर है। बहुत सारे वीडियोस हैं जो बना रखे, आप देख सकते हैं, देखें जाएँ, देखें कैसा लगता है आपको, बुक पढ़ें, देखें, एक्सपीरियंस शेयर करें आपका। ठीक है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, prakash.sati@gmail.com। मेरे चैनल का नाम है प्रकाश सती। ठीक है, तो आप जाएँ देखिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ दे रखा है नीचे, आप उस पर छोटा या बड़ा कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना, नमस्ते।